प्रधानमंत्री भरोसा दे रहे हैं कि साहब एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी जारी रहेगी। मैं आपको और प्रधानमंत्री जी को दोनों को ये समझा देना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी पे मैंने बहुत भरोसा किया, और मैंने नहीं, देश के 135 करोड़ 70 करोड़ किसानों ने भरोसा किया, और यहाँ से 10 करोड़ नौकरी वालों ने भरोसा किया। यहाँ के जो है 80 करोड़ लोगों ने देश प्रधानमंत्री पे भरोसा किया। इसलिए मैं बताता हूँ कि भरोसा क्यों किया कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मुझे जब वोट मांगने आए थे तो कि 350 फूल चाहिए, तो भरोसा करके ही पूरे देश में उनको 350 फूल दिए गए। उत्तर प्रदेश में 325 सीटें दी गई विधायकों की, भरोसे पे दी गई। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि तुम थाली बजाओ, कोरोना काल में कोरोना चला जाएगा, हमने थाली बजाई। उन्होंने कहा मोमबत्ती जगाओ, हमने मोमबत्ती जगाई। उन्होंने कहा कि घरों में अंदर बंद हो जाओ, हम घरों में बंद हो गए। उन्होंने ये कहा कि रेल हम बिकने नहीं देंगे, उन पर उन्होंने रेल बेच दी। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं तुम राष्ट्रभक्त हो, हमें यहाँ खालिस्तानी बता दिया। उन्होंने ये कहा कि हम कभी जिंदगी में तुम्हारी जो व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति उसको हम लाभ पहुंचाने के लिए आए हैं, और टॉप 15 के देश के जो 15 उद्योगपति हैं उनको पूरा भारत बिक रहा है। आप भी देख रहे होंगे, शायद आप मानो ना मानो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्या क्या बिक रहा है। आपकी जानकारी में अभी LIC पे प्रदर्शन चल रहा है, चले जाना वहां भी एक डिबेट कर लेना, लोगों के वो ले लेना। LIC भी बेच दी, इन्होंने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ऑर्डिनेंस कंपनियां बेच दी। भारत की जितनी भी 23 कंपनियां थी, ONGC जैसी संस्थाएं जिनमें अरबों रुपए का देश को फायदा होता था, मैं ये कहता हूँ ऑर्डिनेंस कंपनियों में इन्होंने क्या लगाया? इन्हें पता है ऑर्डिनेंस कंपनियां कैसे बनी? हमारे बाप ने और हमारे बाबा ने और हमारे चाचाओं ने इस देश में इतनी मेहनत की, इस देश में एक बार अपना भूखे बैठे और देश के जवानों को खाना खिलाया। इनके बाप ने क्या किया? इनके बाप ने गोलकर और सावरकर का साथ दिया था जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोलकर और सावरकर को आगे बढ़ाने का काम किया, और आज हमसे झूठ बोल के सत्ता में बैठ गए। हमारे लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हमें रोकते रहे कि इनको जिस दिन सत्ता में लाओगे ये भारत बेच के चले जाएंगे। आज ये सत्ता में आ रहे हैं और एक एक करके भारत। मुझे प्रधानमंत्री जी पे भरोसा था, पर अब मुझे शक है कि प्रधानमंत्री जी जैसे मेहुल चौकसी जैसे लोग और नीरव मोदी जैसे लोग भारत का दौलत लूट के भाग गए, उसमें जरूर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री जी ये प्रधानमंत्री का पद छोड़ते ही और भारत से बाहर भागेंगे, और अब देश में रंगलियां मनाएंगे जाके, क्योंकि जिस हिसाब से भारत की एक एक संपदा और एक एक किसान को बेचने की साजिश चल रही है, इसलिए मुझे भरोसा नहीं इस प्रधानमंत्री की बात पे। इस संसद में, पार्लियामेंट में अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कुछ लोगों को आंदोलन का करने की आदत है, मैं उनको समझा देना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं, ये वही लोग हैं जिनको तुमने अन्नदाता कहा था, ये वही लोग हैं जिनको राष्ट्र निर्माता कहा था, ये वही लोग हैं जिनको ये कहा था कि राष्ट्र को अगर कहीं कोई खुशहाली लाने वाले हो तो तुम लोग हो। आज ये पाकिस्तानी, खालिस्तानी और अफगानिस्तानी हो गए। प्रधानमंत्री दी, तुम देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं थे। ये गलती हम 70 करोड़ लोगों की है जो आप पे मैंने भरोसा किया, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ये आदमी भरोसे लायक नहीं है। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से है ये बताइए। मेरा नाम किशन पाल और मैं मैनपुरी से आया हूँ।